जो कुछ हद तक आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा एहतियात बरतना होगी जो आपके नए प्लान्स हैं। लेकिन ऐसे एडवांटेजेस ज़रूर मिलेंगे कि आप अपनी सिमतें दुरुस्त कर सकें, आप अपनी आदतें दुरुस्त कर सकें, आप अपनी रियल वर्थ को पहचान सकें, आप अपने अंदर उन तब्दीलियों को जगह दे सकें जो फ्यूचर में आपके लिए ग्रोथ की वजह बने। जो लोग अपनी विल, अपनी स्किल्स, अपने डेली एक्सपीरियंसेस, अपने इरादों की ताकत से ही मजबूत फैसले करने में कामयाब हो जाएं और चीज़ें स्टेबल रहें, वो स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियोज हैं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक एक और चेंज आएगी जो कुछ हद तक आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा एहतियात बरतना होगी जो आपके नए प्लान्स हैं। 5 अक्टूबर को मरकरी आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। अकेला अगर मरकरी 12th एंगल पर चला जाए तो माइंड फॉगी हो जाता है, अमूमी तौर पर डिसीजन नहीं ले पाता, चीज़ें स्लो डाउन हो जाती हैं, अपने प्लान से हटना पड़ जाता है, लोगों के रवैये थोड़े तुर्श हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जब 5 अक्टूबर को मरकरी आपके 12th एंगल पर जाएगा तो सूरज ऑलरेडी आपके 12th एंगल पर है, मार्स ऑलरेडी अपने 12th एंगल पर है। ये तीनों अलग अलग होते तो कमज़ोर हालत थी, तीनों इकट्ठे हो गए हैं तो एक दूसरे के लिए फ्रेंडली बिहेव पैदा करेंगे, जिससे आपको कोई बड़े माली फ़वाइद तो नहीं हो पाएंगे या मटीरियल एडवांटेजेस तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऐसे एडवांटेजेस ज़रूर मिलेंगे कि आप अपनी सिमतें दुरुस्त कर सकें, आप अपनी आदतें दुरुस्त कर सकें, आप अपनी रियल वर्थ को पहचान सकें, आप अपने अंदर उन तब्दीलियों को जगह दे सकें जो फ्यूचर में आपके लिए ग्रोथ की वजह बने। आप अपने अंदर उन नज़रियात को बदल सकें जो नज़रियात आपको खाए जा रहे थे, आपको फ़िक्रमंद कर रहे थे, आपको तकलीफ़ दे रहे थे, आपको नॉन इफ़ेक्टिव कर रहे थे। उन फोरम से, उन दोस्तियों से, उन खाने पीने की आदतों से आप बचना शुरू हो जाएंगे जो आपके लाइफ थ्रेट्स बन रहे थे। ये एक तरह से ये नॉन मटेरियल एडवांटेजेस हैं, लेकिन एक तरह से ये एडवांटेजेस बहरहाल मिलेंगे। ये आखिरी हफ्ता है आपके लिए ट्रबल्स का या स्लो रहने का या एहतियात बरतने का। अगले हफ्ते से आपका रूलिंग प्लैनेट आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा 2 साल के बाद एक दफ़ा। आखिरी दफ़ा 2021 में आया था। एंड देन यू गेट सम मेजर पॉजिटिव चेंजेस। वो तफसील अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, वो तो अगले ही हफ्ते बयान करूँगा, बट इस हफ्ते आपको अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करनी चाहिए। इस हफ्ते आपको हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करना चाहिए, एहतियात से गुफ्तगू करनी चाहिए। प्लान्स में ऐसे प्लान्स जिनमें आपकी एक्सपर्टीज़ हाई है एंड आप डेली टिप्स पर हैं, आपके वो काम आप कर जाते हैं, ऐसे काम कर लीजिए। ऐसे कामों से गुरेज करिए जिसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए हों, जिसमें कोई कानूनी पेचीदगियां सामने आती हों, जिसमें किसी की नाराज़गी का वज़न आपको उठाना पड़े, जिसमें कोई बदनामी का उनसर हो। इन चीज़ों से फ़िलहाल आप बचिए। ये आखिरी हफ्ता है, इसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वीनस आपके लिए 10th एंगल पर है, ये बहरहाल पॉजिटिव है। दैट इज़ द ओनली प्लैनेट विच इज़ पॉजिटिव एट द मोमेंट। आपके लिए जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, आपके लिए सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, फिर 3 प्लैनेट्स आपके लिए 12th एंगल पर हैं। सो द ओनली प्लैनेट जो इस वक्त पॉजिटिव परफॉर्मेंसेस दे रहा है दैट इज़ वीनस। वीनस आपके लिए 3 चीज़ों के लिए मुफीद है। एक आपकी रिलेशनशिप, लव एंड कमिटमेंट्स, प्रपोजल्स, लाइफ पार्टनरशिप, डिसीजंस, अटैचमेंट्स, ब्यूटी लविंग, नफासत एंड ये सब चीज़। बट इसका एक और किरदार भी है। बिजनेस पार्टनरशिप के डिसीजंस अभी भी लिए जा सकते हैं, ऐसे काम किए जा सकते हैं जिन कामों में टीम चाहिए हो, ऐसे काम किए जा सकते हैं जिसमें आप दूसरों की हेल्प लेकर अपने आप को ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहें, ऐसे काम भी किए जा सकते हैं जो रिश्तेदारी पर मबनी हो। ये वाला सेक्टर ऑन है, बाकी सेक्टर्स में आपको एहतियात बरतनी चाहिए। जो लोग अपनी विल, अपनी स्किल्स, अपने डेली एक्सपीरियंसेस, अपने इरादों की ताकत से ही मजबूत फैसले करने में कामयाब हो जाएं और चीज़ें स्टेबल रहें, वो स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियोज हैं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को ही यूज़ करके अपनी कामयाबियाँ हासिल कर ली।
लेकिन जो लोग इस असना में उलझ जाएं, गुस्सा करने लग जाएं, जल्दबाज हो जाएं, फजूल खर्ची करने लग जाएं, रिश्ते तोड़ने लग जाएं, आइसोलेटेड अलहदा रहने लग जाएं, गमगीन रहने लग जाएं या डरपोक होने लग जाएं, उन लोगों को चाहिए कि वो सूरह शम्स पढ़ें 5 दफ़ा एक दिन में। उन लोगों को चाहिए कि वो ओपल, ब्लू सफ़ायर या रूबी तीनों में से कोई एक स्टोन पहने। ऐसा करने से उनके अंदर ये वाली ख़राबी, जिसमें टाइम बिहेवियर्स इन्हें फेवर नहीं कर रहा, ये वाली ख़राबी आर्टिफिशियली रिपेल हो जाएगी एंड यू विल बी ऑन ट्रैक विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी इंसल्ट। आप चीज़ें आगे लेकर चल सकेंगे। अगर आपने 5 दफ़ा सूरह शम्स एक दिन में पढ़ी और ब्लू सफ़ायर आपने पहना 8 से 10 कैरेट और वो असली भी हो, तो आपको तकरीबन अगले 2 हफ्तों तक के लिए सपोर्ट मिल जाएगी एंड 2 हफ्तों के लिए आप आगे से कुदरती बहुत अच्छे होने वाले हैं। एंड देन फिर वही स्टोन, वही सूरा आपके लिए ग्रोथ की वजह बनेगी, अभी रिपेयरिंग की वजह बनेगी। जब आप नेचुरली रिपेयर हो जाएंगे तो ग्रो करेंगे। स्टोन के जेन्युइन होने पर, स्टोन के रियल होने पर मैं अलग से भी कई दफ़ा आपको कह चुका हूँ। जब हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, मान लें आपने एक स्टोन बाय किया, बहुत खूबसूरत था, बहुत प्रीशियस था, आपने महंगा भी लिया, अच्छा भी लिया, लेकिन क्योंकि उसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, वो फैशन स्टोन था या वो एक ऐसा स्टोन था जिसको कलर इन्हेंस करने के लिए अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट दी या जिसको ग्लास फिनिश करके खूबसूरत बनाया गया, तो अब वो खूबसूरती फैशन या प्रीशियसनेस के तो काम आएगा, वो हीलिंग के काम नहीं आएगा। जबकि वो स्टोन असली होता है, नकली नहीं होता, लेकिन उसकी केमिस्ट्री में चेंजेस आ चुकी होती हैं, उसका केमिकल फार्मूलेशन आप लोग बदल चुके होते हैं, ज्वेलर बदल चुके होते हैं या जो सेलर हैं वो बदल चुके होते हैं। फॉर द हीलिंग प्रॉपर्टीज़ अगर आपको स्टोन बाय करना है तो या तो आपके पास अपनी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कि स्टोन आइडेंटिफिकेशन आपको पूरी आती हो, या फिर आप एस्ट्रोजेम्स पर एतमाद कर सकते हैं। हमने अपना सेल पॉइंट क्रिएट कर दिया है इन्हीं हालात को देखते हुए। जब हमने देखा कि ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें गलत सेल हो रही हैं तो फिर हमने वो सेल पॉइंट क्रिएट किया फॉर द वर्ल्ड वाइड, दुनिया के लिए, astrogemofficial.com के नाम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक होगा, आप अपनी चॉइस का, अपनी रेंज में रहते हुए स्टोन बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड स्कॉर्पियोज। अगले हफ्ते से खुशखबरियाँ सुनाऊंगा, दैट इज़ माई प्रॉमिस, जब आपका रूलिंग प्लैनेट आपके फर्स्ट एंगल पर आ चुका होगा। मैंने अभी बहुत थोड़े से टाइम में बहुत सारी नॉलेज आप तक पहुंचाने की कोशिश की, फिर भी कोई चीज़ मिस कर गया हूं, इंसान हूं, तो आप कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ उसको आंसर कर सकूं। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा स्कॉर्पियोज। आप लोगों की दुआएँ हमारे लिए बहुत मायना खेज है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।